हाय एवरीवन, तो मैं भी आ चुका हूँ अपने शॉप पे एडिटिंग के लिए। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। देखते हो सबका शटर बंद है, पैर बगल का ही बंद है और थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था। तो मेरा स्कूटी तो भाई गिरा है, मेरा स्कूटी थोड़ा पानी गिर रहा था। और ये लैपटॉप था इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया आने का। बाकी का इसमें कितना फास्ट एडिटिंग कर सकता हूँ, यानी पोस्ट प्रोडक्शन काम को मुझे फास्ट करना है तो मुझे लगना ही पड़ेगा। मुझे टीम्स को भी लगाना पड़ेगा और भी टीम बनाने पड़ेंगे अच्छे। तो आगे और मेरे इस ब्लॉग में बने रहना। हाय एवरीवन, तो मैंने कल का तो मैंने ब्लॉग शूट कर ही नहीं पाया क्योंकि बारिश भी हुआ था। उसके बाद मैंने कैमरा रख दिया और एडिटिंग में घुसा ऐसा कि ब्लॉग बनाने के लिए समय नहीं मिला। तो मैं बना आज मिल चुका है तो आज कुछ हम ब्लॉग बनाते हैं। तो मैं आज वेडिंग का एडिटिंग कर रहा था गाइज, लेकिन इसमें देखो हुआ क्या, आपको दिखाता हूँ एक। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो ड्रेस के सामने वाले शूट किया हमारे टीम मेंबर ने। तो देखो पहले लोकेशन ये लिया, यहाँ पे शॉट निकाला, फिर इधर लिया, फिर वही चीज़ को घुमा के फिर वही शॉट निकाला। नहीं, शॉट बहुत सारे निकाला है, यानी कुल मिला के टेक्सटिंग टाइप का। तो अगर यहाँ पे देखा जाए ठीक है, पर अगर और परफेक्शन से लेता तो मुझे एडिटिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। तो गाइस मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मैं फटाफट से एडिटिंग करूँ और इसके बाद फिर मैं नए कुछ कंटेंट पे लग जाऊँगा आपको यूट्यूब के लिए। और अभी तो फ़िलहाल एडिटिंग करके पोस्ट प्रोडक्शन का काम इतना ढीला हो चुका है, तो इस बेस को सही ढंग से फिर से बनाना और अच्छे तरीके से वर्क करना, हार्ड वर्क करना पड़ता है। एडिटिंग जब हम करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि हमको शूट कैसे करना है। बहुत सारी कमियां दिखती हैं, हम शूट कहाँ पे मिस्टेक किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे टीम वालों को भी आके यहाँ पर बैठना चाहिए, देखना चाहिए हम कहाँ का मिस्टेक किए हैं, हम उसको रिकवर कैसे करते हैं और इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं और सीख के हम और अपने आप को बेटर कैसे बना सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा टास्किंग वाली चीज़ें होता है, और जो करता है वो आगे निकल जाता है और जो नहीं करता वो पीछे रह जाता है और इस कंपटीशन में डूब के खत्म, टाटा बाय बाय। क्योंकि धीरे धीरे ना जनरेशन चेंज हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा समय चेंज हुआ कि आप जब अपग्रेड पे काम नहीं कर पाएंगे, नया टेक्नोलॉजी पे आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे तो आप कहीं भी नहीं रह जाएंगे। तो इस रजत को भी मोटिवेशन मिल गया है तो अपना लैपटॉप लेके भी आ चुका है। हाँ, लगता है मैं जब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा तो भीड़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मैं तो एडिटिंग कर करके एंजॉय कर रहा हूँ। तो गाइज जो भी इस वेडिंग का बिजनेस है, जो वेडिंग का माहौल है और जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद मैं बोलता हूँ 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद खुद का अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च कर देते हैं कि हम वेडिंग का फुल वीडियो हम काम लेंगे, हम हाफ रेट पे ही काम कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ सालों में वो विलुप्त हो जाएंगे क्योंकि जो अपग्रेड होगा उनके साथ साथ उन्हें भी अपग्रेड होना पड़ेगा और कई सारे वेडिंग हार्ड वर्किंग कितना करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। यानी आप करते करते एक बार समझ में आएगा कि मैं जो रेट पे काम कर रहा था उस रेट के लायक ही नहीं है। क्योंकि मैं जब इतने सालों में जब एक्सपीरियंस किया तो मेरे को समझ में आ रहा ना गाइस कि हमारा जो वेडिंग फिल्म मेकिंग काम है और जिस हिसाब से डिमांडिंग करते हैं क्लाइंट्स, उसके अकॉर्डिंग ना रेट होता है और ना ही सारी चीज़ें होती, क्योंकि हमारा कैमरा भी अपग्रेड करना पड़ता है। ये इस चीज़ को विशेष ध्यान देना, क्योंकि मैं देखा हूँ जो क्लाइंट्स मेरे पास तभी आते हैं, भैया मुझे क्रिएटिविटी चाहिए, इस टाइप की चीज़ें चाहिए, नया चीज़ चाहिए। अब वो नया चीज़ मेरे पास रहेगा नहीं तो काम आएंगे नहीं। वही फिर एक छोटे से कुएँ या एक थोड़ी देर तालाब में वहीं पर डुबकी लगाते रहोगे और रहते रहोगे। मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। पूरा समुद्र पड़ा हुआ है तो मैं छोटे से तालाब कुएँ में क्यों पड़ा रहूँ। मैं भी समुद्र की खोज में अब नदी के सहारे आगे निकलता हूँ और इन्फिनाइट बनते हैं, अनलिमिटेड। तो गाइज़ हमारे जो भी टीम मेंबर हैं, हम जब वेडिंग का जो भी काम करते हैं तो साल भर में मेरे कई सारे टीम मेंबर जो हैं, कई सारे अपना अच्छा एनर्जी, अपना क्रिएटिविटी दिखा के बहुत ही अच्छे सूट और क्रिएटिव सूट निकालते हैं। तो वो सब का रेशो खाली हम जो रेट दे रहे हैं खाली वही रेट चलता है, लेकिन उसका एक रेशो नहीं निकलता है। तो मैंने वही सोचा हुआ है कि साल में या 6 महीने में जो भी सीज़न ऑफ होता है तो उनको एक रिवॉर्ड दिया जाए उस क्रिएटिव आर्ट के लिए और उन्हें सम्मानित किया जाए। ये प्रोसेस मैंने सोचा हुआ है, लेकिन हमारा जब तक पोस्ट प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, जब तक बजट नहीं बनेगा, मैं ये इवेंट इस टाइप का ऑर्गेनाइज़ कराने में भी बड़ा दिक्कत है। लेकिन मैं ये कराना है, कंफर्म है, और मैं इसे कराऊंगा भी बहुत जल्दी। और इसलिए मैं अब बैठा हुआ हूँ हार्ड वर्किंग में और धीरे धीरे मैं फिर से अपने वर्क फ्लो को एक धीरे धीरे रास्ते पे ट्रैक पे लाना पड़ेगा। फेलियर सारी चीज़ें हो गई, जो भी होना था, रोना धोना सारी चीज़ें कर अब कुछ करना है। अब लड़ो या मरो, 2 ही ऑप्शन है, तो करते हैं आगे, अपने ट्रैक पे चलते हैं, आगे निकलते हैं गाइस। और नए जो भी अपग्रेडिंग होंगे मैं सारी चीज़ों की ब्लॉग वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा अच्छे जो आपको अपने लाइफ में भी काम आएगा। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आप देखोगे, सुनोगे, समझोगे, बोलोगे वाओ ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। और हेलो काम करता हूँ अपने। तो गाइस अभी लाइट गोल हो गया है और बहुत गर्मी भी लग रहा है, और हालांकि इन्वर्टर से पीसी तो चल रहा है अभी, और बैटरी पता नहीं बहुत जल्दी भी
ख़त्म हो जाता है। बरसात के समय में तो और दिक्कत होता है। खैर अभी तो इधर चल रहा है थोड़ा थोड़ा वेटिंग। लाइट गोल हो चुका है और देखते हैं तब तक कितना हमारा काम चल रहा है। तो हाय गाइस, कल की ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैंने सोचा आज कंप्लीट कर दिया जाए। एक फिर से यार डेली एडिटिंग करने के बाद दिमाग काम ही नहीं करता है। ऐसा लगता है क्या क्लिप जोड़ूँ इसके आगे, यानी मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल कि मैं कैसे एडिट करूँ। हाँ, दिमाग ही काम नहीं करता है और बहुत गुस्सा भी आता है। इस सिचुएशन में भी हम लोगों को कई बार काम करना पड़ता है, इतना झेलना पड़ता है। इतना झेलने के बाद अगर हमें सही ढंग से पेमेंट नहीं मिलते हैं और पैसे जब अर्न नहीं होता है तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर लगता है क्यों काम कर रहे हैं हम चूतिया, हम बेवकूफ़ थोड़ी है। इसलिए समय पे जब पेमेंट मिलता है तो हम थोड़ा सा घूमना फिरना, खाना पीना और कई सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ में हम ध्यान दे देते हैं तो माइंड फ्रेश होता है। फिर से हम काम में लग जाते हैं गाइस और करते रहना पड़ता है। और दिखाता हूँ, इधर एडिटिंग चल रहा है अभी, इधर भी लैपटॉप भी खोला हूँ कुछ एडिटिंग के लिए। देखो गाइस, सीधा बात है, एज ए फोटोग्राफ़र मुझे काम करना है आगे, कई सारे अपग्रेड। एडिटिंग तो चलता रहता है, बहुत सारे वर्क को लेके हम लोग को पूरा डेडिकेशन के साथ काम भी करना पड़ता है। आप लोग बताओ क्या सच में जब आप इसके जब आओगे, जब फ़ोटो छाटने की बारी आती है, जब क्लाइंट वगैरह बोलते हैं भैया आप इतने छाटते कैसे हो, इतना झेलते कैसे, तो हम लोग समझ में आता है कि हम लोग कितना झेल के हम लोग हैबिट बना रहे हैं धीरे धीरे। हैबिट भी क्या बोलो, झेलना तो पड़ता है, काम है तो है। तो वैसे मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि हमारे इस काम को सपोर्ट करें लोग, और जो नहीं करते भाई अब हम क्या ही कर सकते हैं। इनको अगर फ्री का काम लगता है तो कुछ कह ही नहीं सकते। हम जब मेहनत करते हैं हमारा दिमाग, माइंड, हर एक चीज़ वर्क पे लगता है और मेहनत तो है। ऐसा नहीं लगता तो आप करके देखो तब समझ में आएगा। मैं बोलता हूँ जो लोग बोलते हैं ना कि 2 मिनट का है, मैं भैया आप करके देखो, करो तब समझ में आएगा। वैसे तो समझ में नहीं आता, अरे भैया 2 मिनट का काम है यार, तो इतने पैसे क्यों चार्ज कर रहे हो। क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते। ज़्यादा बोल देंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा यार, 2 मिनट का काम है। इस 2 मिनट के काम के लिए भी हम लोग को दिमाग जब खपाना पड़ता है ना तब समझ में आता है। तो गाइस मैं बहुत दिनों से, यानी पहले कैनन यूज कर रहा था, फिर निकॉन भी यूज कर रहा था। दोनों कैमरे में बहुत ज़्यादा मैंने कंपैरिजन किया, बहुत सारी चीज़ें किया। और फिर सोनी का देखा, सोनी का भी एकदम टॉप फील्ड, यानी सिनेमैटिक की लेवल और नंबर 1 तो है सोनी, जो बोलना साफ क्लियर है गाइस। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे ही रेड कैमरा को निकॉन ने परचेज किया, उसके बाद उसकी जो अपग्रेड वर्जन धीरे धीरे जिस तरह से हो रही है, मुझे लगता है अच्छा कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है निकॉन। तो मुझे वैसे सोनी एक बार फिर भी एक्सपीरियंस के लिए एक बार तो लेना है। और सोनी लेने के बाद मैं सोच रहा हूँ निकॉन का सीरीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा है, क्योंकि उसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। कैनन से भी मुझे एक कदम आगे, यानी मेरे को कुछ ऐसा वैल्यूबल लगा यार, उसको चलाने के बाद मुझे लगने लगा कि ये, यानी मुझे सोनी कैनन दोनों का मिक्सअप निकॉन लगता है। ऐसा लगता है दोनों का कुछ चीज़ें निकाल के अपने में जोड़ दिया है। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके बताना। बाकी चलो और कुछ भड़ास निकालते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि साले ये वेडिंग काम को छोड़ ही दूँ, लेकिन मन में आता है नहीं, हमारे जो कॉम्पिटिटर है वो तो बहुत खुश हो जाएंगे, हमारे चलने वाले, वाह। पर ऐसा नहीं होना, उनको तो और चलाना है और बाउंस बैक देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी धमाकेदार एपिसोड। अभी तो ये ब्लॉग एंजॉय कर लो और धीरे धीरे सपोर्ट करो। करते ऐसे नहीं हो तो अभी तो आप लोगों को बहुत ही क्रिएटिव चीज़ मिलती नहीं है, और जब मिलेगी तो अरे क्या बना दी। चलो कोई बात नहीं, जल्दी मिलेगी। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और ये ब्लॉग को अभी यही पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जैसा भी करना है करो। मुझे नहीं पता पर करो जल्दी से, क्योंकि मेरे को बहुत गुस्सा आता है, और जब गुस्सा आता है तो मैं जानते नहीं आउट ऑफ कंट्रोल होता हूँ। चलो जल्दी कर दो। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए।